इच्छा के बंधन से मुक्ति। भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 39 की दिव्य शिक्षा। श्लोक 39 आमितेन जानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह संसार केवल भौतिक इच्छाओं और तृष्णाओं से घिरा हुआ है। ये इच्छाएं मनुष्य के विवेक और आत्मज्ञान को डाक देती हैं, जिससे वह सच्चे आनंद और शांति से दूर चला जाता है। वे कहते हैं कि ये काम, इच्छा हर छानी का शत्रु है और कभी न बुझने वाली अग्नि के समान है, जो निरंतर जलती रहती है और अधिकाधिक तृप्ति चाहती है। इच्छाओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे कभी समाप्त नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जिससे मनुष्य की आत्मा शाश्वत शांति से वंचित रह जाती है। श्री कृष्ण इसे नित्य वैरिण, हमेशा रहने वाला शत्रु कहते हैं, क्योंकि यह आत्मा की वास्तविक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। इच्छाओं का प्रभाव और उनका गूढ़ विज्ञान। इच्छाएं कैसे मनुष्य के विवेक को ढक देती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छाएं मनुष्य के भीतर इतनी गहराई से प्रवेश कर जाती हैं कि वे धीरे धीरे उसकी बुद्धि और तर्क शक्ति को प्रभावित करने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सुख की तीव्र आकांक्षा करता है, तो वह उसकी सोचने समझने की शक्ति को सीमित कर देती है। जब व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु को पाने की लालसा करता है, तो उसका मन उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय ढूंढने में लग जाता है। अगर वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसमें निराशा, क्रोध और असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगती है। यह असंतोष धीरे धीरे मोह, भ्रम और अहंकार को जन्म देता है, जिससे मनुष्य अपने सच्चे कर्तव्यों को भूल जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण इसे जान को ढकने वाला बताते हैं, क्योंकि इच्छाएं मनुष्य को उसकी आध्यात्मिक यात्रा से विचलित कर देती हैं। इच्छाओं की अतृप्ति अग्नि के समान। श्री कृष्ण इस श्लोक में इच्छाओं की तुलना अग्नि से करते हैं। अग्नि की प्रकृति ही जलना है। जब उसमें ईंधन डाला जाता है, तो वह और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, न कि शांत होती है। उसी प्रकार इच्छाओं को जितना भी तृप्त करने की कोशिश की जाए, क्यों वे उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं। जब कोई व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं से सुख की कामना करता है, तो उसे क्षणिक संतोष अवश्य मिलता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। यह संतोष अस्थायी होता है और जल्द ही एक नई इच्छा जन्म ले लेती है, जिससे व्यक्ति पुनः उसी चक्र में फंस जाता है। यह चक्र अंतहीन है और जीवन भर चलता रहता है, जब तक कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर न हो। इच्छा के बंधन से मुक्त होने के उपाय। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इच्छाओं के इस जाल से निकलने के लिए हमें कुछ विशिष्ट साधन अपनाने होंगे। 1. आत्मचिंतन और विवेक का जागरण। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाओं का गहराई से निरीक्षण करे और यह समझे कि वे नश्वर और अस्थायी हैं। इच्छाओं का पीछा करना अंततः केवल दुख और असंतोष की ओर ही ले जाता है। मनुष्य को बार बार स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, क्या यह इच्छा मेरे आत्मिक उत्थान के लिए है या मात्र क्षणिक सुख के लिए? जब हम इच्छाओं को तटस्थ रूप से देखते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि वे हमारी वास्तविक आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल मन का एक भ्रम मात्र है। सत्संग, संतों का संग और शास्त्रों का अध्ययन करने से ये विवेक जागृत होता है और व्यक्ति इच्छाओं के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। भक्ति और ईश्वर पर समर्पण। भगवद गीता के अनुसार इच्छाओं के बंधन से मुक्ति पाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग भक्ति है। जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तो सांसारिक इच्छाएं स्वतः ही क्षीण होने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मान निष्कर्मणो भव, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। जब मनुष्य हर कार्य को ईश्वर की सेवा के रूप में करता है, तो उसे कर्म के फल की चिंता नहीं रहती, जिससे उसकी इच्छाओं का प्रभाव कम हो जाता है। भक्ति से मनुष्य के भीतर एक आंतरिक शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है, जिससे वह सांसारिक सुखों की लालसा से दूर हो जाता है। संतोष और आत्मसंयम। इच्छाओं का मूल कारण असंतोष है। जब व्यक्ति संतोष की भावना को विकसित कर लेता है, तो उसे बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मसंयम से इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, तो वह इच्छाओं के प्रभाव से बच सकता है। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन देखकर ललचाता है,
तो यदि वह संयम रखे और आवश्यकतानुसार भोजन करे, तो वह इच्छा के प्रभाव में नहीं आएगा। इसी प्रकार मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने से इच्छाएं स्वतः ही क्षीण होने लगती हैं। निष्काम कर्मयोग। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। जब मनुष्य कर्म करता है लेकिन उसके फल की अपेक्षा नहीं रखता, तो वह इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यदि व्यक्ति हर कार्य को समर्पण भाव से करे, तो वह भौतिक सुखों की इच्छा से बच सकता है। निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करने से धीरे धीरे इच्छाओं की जकड़न कम होती जाती है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ने लगती है। निष्प्रभाव बहुत गहरा होता है, लेकिन यदि हम विवेक, भक्ति, संतोष, आत्मसंयम और निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करें, तो हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची विजय है, क्योंकि इससे हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची मुक्ति इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि उनके नियंत्रण में है।